उस्मान यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी सेल विभाग एक अच्छा सेमिनार एक दिन का ऑर्गेनाइज कर रहे। तो वो टॉपिक भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। अभी वो एआई एरा में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स कैसा बैलेंस करना बोल के एक अच्छा ज़बरदस्त टॉपिक डिसाइड किया है। से इसके लिए बात करने के लिए लखनऊ से एक चांसलर साहब आ गया एंड ही विल डिलीवर द लेक्चर। एंड ये जो लेक्चर से बहुत सारे लोगों को मालूम होता है ये एक तरफ ये एवरीडे लाइफ में आ रहे हैं और फर्दर भी एक्सप्लोर करने का बहुत चांसेस है। एंड एट द सेम टाइम एथिक्स एंड मोरल्स आल्सो वी हैव टू मेंटेन पैरेलली बोल के एक संदेश देने के लिए ये सेमिनार कर रहे हैं। ये सेमिनार में मोर देन 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस इंक्लूडिंग मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से भी बहुत लोग आए एंड आवर फैकल्टी मेंबर भी बहुत लोग आए అండ్ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ దిస్ సెమినార్. ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ మైనారిటీ సెల్ విభాగం వన్ డే సెమినార్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ సెమినార్ యొక్క టాపిక్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు, ద హోలిస్టిక్ సెల్ఫ్ ఇన్ అన్ ఎరా ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ వాల్యూస్, ఎథిక్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ దానిపైన చేయడం జరిగింది. ఈ టాపిక్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే ముఖ్యంగా ఏఐ గురించి ప్రపంచం అంతా కూడా డిస్కస్ చేస్తుంది. చిన్నపిల్లలు అంటే 3 ఇయర్స్ నుండి 90 ఇయర్స్ జెంటిల్మెన్ వరకు ఏఐ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఏఐతో పాటు హ్యూమన్ వాల్యూస్, ఎథిక్స్, తర్వాత స్కిల్స్ గురించి కూడా మాట్లాడాల్సిన అవసరం చాలా ఉన్నది. కాబట్టి ఈ యొక్క మైనారిటీ సెల్ ఈ యొక్క పర్టికులర్ టాపిక్ ఒక కీనోట్ స్పీకర్ను కూడా లక్నో నుండి కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. అతను ఛాన్సలర్ ఫర్ సమ్ యూనివర్సిటీ. సో అతను వీటిపైన డిస్కస్ చేస్తారు. నేను కూడా నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఏఐ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చాలా ఫాస్ట్గా నడుస్తుంది కాబట్టి ఈ ఎథికల్ వాల్యూ బేస్డ్ సిస్టమ్ కూడా దీంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలనేది నా యొక్క ఉద్దేశం. नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अली है। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और एडमिशन्स का जॉइंट डायरेक्टर हूँ। ये जो आज जो सेमिनार हो रहा है एक दिन का, इसमें मैं भी जुड़ा हूँ। इसमें समझने वाली बात अहम क्या है कि अब ये जो दौर चल रहा है, कंप्यूटर एज जो बोल रहे हैं हम लोग, या फिर एआई जो बोल रहे हैं दौर, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असल जो इंसान की जो सोच है उससे हट के आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूवी दिमाग या मसनूवी चीज़। मगर क्या हो रहा है कि 1 लाख, 1,000, 1 लाख या फिर 10 लाख लोगों का दिमाग एक कंप्यूटर में डाल दे रहे हैं और उसको जो है तो उन्हें डिसीजन लेने में सक्षम है या फिर अच्छा है, उसमें महारत है, उबूर है, इस तरीके से चल रहा है। उसके बावजूद भी इंसान की इंसानियत होना ज़रूरी है। तो ये सब जो है एआई हो या फिर जो कंप्यूटर सारा का सारा ये टूल है आगे बढ़ने के लिए, अच्छाई के लिए, जो कुछ भी इसके लिए। अब लोग उसको डिस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। अब ये जो सेमिनार लगाया गया इसमें जो है ऐसे दौर में, जदीद दौर में जहाँ पे एआई है, ऐसे में भी इंसानियत की, लोगों की जो एक आपस में रहने की, मेल जोल रहने की और एक जो जिसको बोलते हैं स्किल रहना है, उसकी बहुत अहमियत है। एक मैं मोटी अहम बात बताता हूँ। हम जो एक जनरल जो कहावत है, बोलते हैं कि इंसान को जो बोलते हैं ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल। तो एनिमल भी बोल रहे हैं हम, सोशल भी बोल रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि जो है जो बाकी जानवर है, एक जानवर जो एक मखसूस समझिए, अगर कुत्ते हैं तो कुत्तों के साथ ही जुड़े रहते हैं, बिल्ली है तो बिल्ली के साथ ही जुड़े रहते हैं। अब जब वो लोग एक साथ जुड़े रहते हैं और आपस में लड़े मगर मिल के रहते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो उसी तरीके से इंसान, मगर इंसान को जो एक ऊपर वाला दिया सो नेमत है अशरफुल मखलूक़ात, एक हमारे में सोच फिक्र करने का। तो उसके लिए एक जैसे एक बड़ा सा एक अशार भी है जो है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना कुछ कमी ना थी करो दिया। जो ना इंसान जो है दर्द दिल, एक दूसरों के लिए तड़प, एक दूसरों के लिए पैशन, लव, कंपैशन के लिए था। अब ये कंप्यूटर एज में, ये मसनूवी एज में आने के बाद में वो ख़त्म होते जा रहा था। तो इसमें और ज़्यादा अहमियत है इंसानियत के बारे में, स्किल के साथ साथ को एग्जिस्टेंस के लिए और इंसानियत की बात करने के लिए, स्किल के साथ साथ कैसा रहना है समाज में, वो बहुत ज़रूरी है। खुदगर्जी हटा के नए बोलने के बजाय हम बोलने की बात है। तो इसलिए इस तरीके के सेमिनार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज सब लोग जो है एक इतने सेल्फिश हो गए कि 1 मिनट का टाइम नहीं है। तो ऐसा में इसकी अहमियत ज़रूरी है। और अच्छा लगा कि हमारे वाइस चांसलर साहब आए और इनॉग्रेट करे, और एक मौलाना साहब लखनऊ से आए, कीनोट स्पीकर हैं और चांसलर है एक बड़े मदरसे के। एक अच्छा इंपॉर्टेंट अहम मैसेज जाएगा समाज में और लोगों में जो है एक इंसानियत, जो मैं बोल रहे हैं, मेरा बोल रहे हैं, कुलम मतम जो बोलते हैं, छोटे छोटे कस्बों में, जातिवाद में, इसमें उसमें जुड़ के एक दूसरों के नफरत कर ले रहे हैं और जो पैसे के पीछे भाग के, यहाँ तक कि मैं तो मेरा मानना ये है कि मज़हब भी जो है बाजू हो जाता है जब पैसे की बात है, हैव और हैव नॉट के चक्कर में।
लूटने के लिए बस एक और एक कहावत है, भागते भूत की लंगोटी सही। तो आज वो दौर आ गया कि जो है खींचो, जो है खींचो। ऐसे वक्त पे अगर हम इंसानियत की लेने से बढ़ के देने में जो सुकून है, तो उसके बारे में जो बातचीत होंगी तो लोगों में एक इंसानियत आएंगी। और खास तौर से तकरीबन 100-150 बच्चे आए तो बच्चों को नहीं जाएंगा तो आने फ्यूचर एक 20 साल तक तो उन लोगों में एक इंसानियत की एक अपनापन आएगा, लोगों के लिए अपनापन सोच आएंगी। इसलिए बोल के लगा से बट मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझ इसके लिए जुड़ा हूँ। इसके साथ थोड़ा बहुत मदद भी करने का मौका मिला सेमिनार में साथ रह के, तो मैं अपने आप खुशकिस्मत समझता इसके लिए। थैंक यू। Usmania University Minorities Cell is organizing one day national seminar and holistic self in an era of AI. यहाँ पे हम लोग ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स एंड ऑल्सो फ्यूचर स्किल्स, एक्चुअली जुलाई 15 जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे है। सो स्किल्स के बारे में जब बच्चों से बात कर रहे हैं, और जैसे एक्टिव जनरेशन है आजकल पूरा स्मार्ट डिवाइसेस लेके रहते हैं लोग, तो दे हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट AI टूल्स दे आर यूजिंग ऑल्सो। आजकल के बच्चों को स्कूल लेवल से लेके कॉलेज के तक बच्चियाँ जो है डिफरेंट AI टूल्स यूज़ करें। बट इसमें क्या है, वैल्यूज़ लाइक इंसानियत के बारे में, क्योंकि अतराफ़ अगर हम लोग देखें तो कई चीज़ें ऐसे हो रहे, इंटर जनरेशन इज़ टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे, मगर स्किल्स के साथ साथ इन्हें एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, एंड इसके साथ एथिक्स, इंटीग्रिटी। जैसे बच्चे स्कूल लेवल से ही अगर हम लोग बच्चों को क्लैरिटी दिए कि एक दूसरे के और कैसा बिहेवियर रहना, सो दिस ऑल थिंग्स, क्योंकि ये जनरेशन फास्ट जनरेशन भी है, ये टेक्निक्स भी टेक्नोलॉजी इतना फास्ट बढ़ रहा है के एरा में, तो सब लोग इकट्ठा होके, तो यहाँ पे लखनऊ से चांसलर साहब अब नवाब मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल नबी अहमद सर, ये इंटरनेशनली नोन स्कॉलर है, और इनका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 8,000 बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन होते हैं ऑल इंडिया इंसानियत फोरम से, और इनका मैसेज स्पीच भी इनका क्या है, मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी है। तो सर मौलाना साहब जो है ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसी तरह एक श्रीधर जो एक फार्माकोलॉजिकल कंपनी के है और वो वाइस प्रेसिडेंट है, सो ही विल बी स्पीकिंग ऑन रिसर्च इंटीग्रिटी कैसा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन है तो काफ़ी बच्चे रिसर्च भी करते हैं। सो रिसर्च में ये क्योंकि AI की वजह से काफ़ी चीज़ें आसानी से मिल रहे हैं, तो बच्चे रिसर्च खाली टूल्स यूज़ करके डेटा इंटीग्रिटी, डेटा बेस है मगर खाली डेटा बेस के साथ नहीं दूसरों का डेटा नहीं लेना चाहिए, तो वो इंटीग्रिटी भी मालूम होना चाहिए। सो डॉक्टर श्रीधर उसके बारे में बात करेंगे, एंड प्रोफेसर मुजीब है, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिव पर्सन फ्रॉम द फार्मा बैकग्राउंड, तो ही इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट फ्यूचर स्किल्स, अब आगे के बच्चों के लिए AI की टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है। एंड डॉक्टर मीर अहमद सर है जो ही इज़ फ्रॉम द कॉम्पिटिशनल बैकग्राउंड, एंड ये टूल्स और टेक्निक्स लेके कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करना है आगे के लिए बच्चों को। सो वी हैव अक्रॉस ऑल द 4 स्पीकर्स, हम क्या करें, डिफरेंट स्पीकर, दैट इज़ मौलाना सर इज स्पीकिंग ऑन ह्यूमन वैल्यूज़, कोई एथिक्स पे बात कर रहे हैं, एंड वन मोर डेलीगेट इज स्पीकिंग ऑन फ्यूचर स्किल्स एंड ऑल्सो अबाउट द कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसकी वजह से बच्चों को इट्स लाइक सिर्फ AI नहीं, डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन आज के सेमिनार के द्वारा उनको मिल जाता है, एंड एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, तकरीबन 150 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था इस पर, एंड बच्चे सब पोस्टर्स भी सबमिट किए, अराउंड 50 पोस्टर्स बनाए। तो पोस्ट लंच हम वो प्रेजेंटेशंस लेके बच्चों को उनको जो अच्छे, क्योंकि वो लोग टेक्निक्स ये यूज़ करके थोड़े पोस्टर्स बनाए, तो उसमें हम लोग उनको बेस्ट अवार्ड भी देंगे, और इसी तरह की इस कॉम्पिटिशन भी। इस तरह माइनॉरिटी सेल और उस्मानिया यूनिवर्सिटी तरह तरह के प्रोग्राम्स करता है, सो दैट हायर वी कैन टेक अप डिफरेंट न्यू थिंग्स कमिंग अप एज वेल एज द challenges that are meant in the higher education. So with this I thank each and everyone who have made this national seminar successful. Shukriya.